अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एजुकेशन की। पढ़ाई, एजुकेशन। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद। करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। चाइना अपनी जीडीपी का 20% एजुकेशन में खर्चा करता है, जबकि इंडिया 7% का प्रॉमिस करके एजुकेशन में सिर्फ 4% का खर्चा कर पाता है। ये हमें बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2013 में। अब 2013 में ये कह रहे हैं 7% का एम करते हुए कांग्रेस 4% ही खर्चा कर पाता है, और जब इनका मैनिफेस्टो आता है उसमें चाइना का 20% का कोई जिक्र नहीं है। अगले साल ये अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन पर कितना % खर्चा करने की बात करता है, 25, 20 नहीं 6, ये 6% कमिट करते हैं एजुकेशन पे। हाँ, गोल ही लो रखो तो मीट हो जाएगा। ये ऐसा हो गया कि आप ओलंपिक्स जा रहे हैं 4th आने के लिए। फर्स्ट आया नहीं, सेकंड आया नहीं, थर्ड आया नहीं, पाकिस्तानी कौन आया? एक तो पहले भाजपा और आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट्सएप पे गोबर पढ़ना और इधर उधर भेजना उसको पढ़ा लिखा होना नहीं कहेंगे, उसे अनपढ़ होना कहेंगे। 2021 तक सरकार एजुकेशन पर सिर्फ जीडीपी का 4.5% खर्च कर पा रही है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 1.1% खर्च करती है। बेसिक एजुकेशन की हालत क्या है, ASER असर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि 4 में से 1 बच्चा अपनी मातृभाषा में दूसरी स्टैंडर्ड का किताब नहीं पढ़ पाता, 3 में से 1 बच्चा सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, 2 में से 1 बच्चा 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड नहीं कर पाता, और ये बच्चे 14 से 18 साल की एज ग्रुप में हैं। और G20 समिट में मोदी जी कहते हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एकदम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस मिले। फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अवर यूथ। आई थिंक मोदी जी को बेस मिला है। एजुकेशन के नाम पे मोदी जी कर रहे हैं लोगों को डिवाइड, ऑपोजिशन MLAs को सब्ट्रैक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट को मल्टीप्लाई। प्लस हियर माइनस देयर। मेरे को लगता है मोदी जी का मैच देखने के बाद ही आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया होगा। सोशल जस्टिस इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मोदी जी की खुद की डिग्री का एक्चुअली अता पता नहीं है, और जो वो बातें करते हैं ऐसा लगता नहीं है कि कुछ एजुकेशन से उसका लेना देना है, बिकॉज मोदी जी की डिग्री तो MA की है, पर वो कभी कभी क्लाउड्स में रेडार ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है। उनको लग रहा है शायद MA मास्टर इन एरोनॉटिक्स। वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हमें बता रहा है कि जो स्टूडेंट 7 साल में उन्हें पढ़ना चाहिए था, वो स्टूडेंट वही पढ़ाई 11 साल लगा के कर रहे हैं, 4 साल और इसको भी मेरे को लगता है एज एन अचीवमेंट मोदी जी बोल सकते हैं कि देखो मित्रों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? और रहो स्लो और स्टडी, बिकॉज जाना कहाँ है, कहीं नहीं पहुंचना, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हो, 7 में पहुंचो या 11, क्या फर्क पड़ता है। फर्क है ठीक है, जॉब है नहीं, पढ़ो, अनएम्प्लॉयड रहो। स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कुछ भी। जब कहीं पहुंचना ही नहीं है तो जल्दी में क्यों रहना। खाली टैक्सी थोड़ी जो भगा के सिग्नल तोड़ते हुए जाती है कहाँ, अरे आराम से चलो। यहाँ पे व्हील बॉक्स की एक और रिपोर्ट हमें बताती है कि 2 में से 1 कॉलेज स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है, मतलब वो रैट रेस में भी नहीं घुस पाएगा। सोचो ना, बाहर आप स्टोरी सुनते हो, आई वॉज इन द रैट रेस, कॉर्पोरेट रेस, फिर मैं बाहर आया और मैंने ये डिस्कवर किया, वो डिस्कवर किया। अपने बंदे रैट रेस में ही नहीं घुस पा रहे, अनएम्प्लॉयबल। 2012 में 18.8% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड थे, 2018 में ये 37.3% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। मोदी जी का यही है, दुगनी इनकम गारंटी करके दुगना अनएम्प्लॉयमेंट देके निकल गए। स्ट्रॉन्ग बेस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है 85% ऑफ बच्चों का जो सबसे ज़्यादा क्रूशल पीरियड होता है वो 6 साल के जब वो होता है तब होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले हम 16 टाइम कम खर्चा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पे जब उनका दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित होता है, वो 6 साल की उम्र में। एक अच्छा काम किया है हमने कि हमने थोड़ा धर्म पे ध्यान दिया है।
बिकॉज ये अगर एजुकेशन सिस्टम है ना, तो इन बच्चों को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ये तो सच है कि भगवान है। बीजेपी का एक एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी बंदरों से इंसान बनते हुए नहीं देखे, उनके पूर्वज बंदर हो ही नहीं सकते। वो बेसिकली एवोल्यूशन की थियोरी ठुकरा रहे हैं। तो डेवोल्यूशन तो होना पक्का है। अगले 5 साल में हम ज़रूर आदमी को बंदर बनते हुए देखेंगे, इसका तो मुझे पूरा फीलिंग आ रहा है। एक और मिनिस्टर उनके कहते हैं कि वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज समझना है तो ज्योतिष विद्या समझिए। इतना साइंस, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, इतना साइंस। बीजेपी कहती है कि वो हिस्ट्री कॉन्शियस नहीं है और वो स्कूल से हिस्ट्री डिलीट करते रहती है। उन्होंने 1992 का बाबरी डेमोलेशन हटा दिया। रंग दे तुम्हें गेरुआ। मतलब बाबरी को भी हटाया और उसके डेमोलेशन के न्यूज़ को भी हटाया। This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. कि मतलब 2002 के दंगे हुए ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं, किताब में आपकी है ही नहीं। अब ऐसे ही चलता रहा, जो तो क्रिकेट लवर्स है वो बोलेंगे कि 2 ही वर्ल्ड कप हुए क्रिकेट के, एक 1983 और 2011, बाकी सब टाइम पास था, हुआ ही नहीं, हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये तो लिव्ड मेमोरी में था, हम जिंदा थे तब, और ये उन्होंने हटा दिया, लिव्ड मेमोरी से हटा दिया। किसी ने कहा था द ओनली थिंग दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इज द पास्ट। 10 लाख स्कूल टीचरों की पोस्ट खाली है। ये स्कूल टीचर क्यों नहीं भरे जा रहे ये मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का कोर्स नहीं किया होगा, मे बी वो सिलेबस पे अपडेट हो रहे हैं, शायद इसीलिए नहीं भरे जा रहे, या पता नहीं क्यों नहीं भरे जा रहे। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर से एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कम हुआ है, बिकॉज वो न्यूज़ देख के समझ गए कि वो कितना भी पढ़ लिख लें कुछ होने नहीं वाला है, उन्हें कोई भी उन्हें तबलीगी जमात बुला के डिसमिस कर सकता है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है, क्योंकि आई थिंक इनको पता भी नहीं होगा कि मौलाना आज़ाद हमारे ही फ्रीडम फाइटर थे। इनका मौलाना वर्ड सुनते ही कान बंद हो जाता है। देश में एजुकेशन का हाल क्या है ये आप एक लॉयर के स्टेटमेंट से ही जान सकते हैं। सरकार के टॉप लॉयर ने कोर्ट में कहा कि आधार का डेटा सेफ है क्योंकि वो 13 फुट दीवारों में बंद है। अभी डेटा दीवार फांद के थोड़ी जो बाहर निकलेगा भाई। ये लॉयर को वॉल और फायर वॉल में डिफरेंस नहीं पता। ये सरकार का लॉयर है, 13 फुट दीवार, अनारकली थोड़ी जो है जो पान देगी। अच्छा, अभी इनको तो अनारकली भी नहीं पता होगा बिकॉज पूरा मुगल हिस्ट्री तो डिलीट हो चुका है। I am not agree with your analysis. ये हमारे एजुकेशन का स्तर है, पर एक तो चीज़ मोदी जी ने की है कि पूरे देश को अपने एजुकेशन के प्रेम में उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दिया है। हाँ, पूरा देश आज एक लाइब्रेरी है क्योंकि यहाँ बोलना मना है। ये जो हम देख रहे हैं, क्या ये भी लाइब्रेरी का हिस्सा है? एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।